सच सुनना है मुझे, एक लफ्ज झूठ नहीं। मेरी बेटी है। हानिया मेरी बेटी है। हानिया तुम्हारी बहन है। मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं उसे इस हालत पे कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं यहाँ रहूंगी, मैं यहाँ रहूंगी। मॉम, आप अभी घर चले हमारे साथ, वहां जाके हम बात करेंगे इस बारे में। मॉम, आप घर चल रही हैं हमारे साथ और फिर वहां जाकर हम फैसला करेंगे कि आगे क्या सोचना है। चलो उठो, आ जाओ। आती हूँ। चलें डैड। मैं वेट कर रहा हूं। चलो फाकिया। हानिया को होश आया तो बताइएगा, मैं वापस आऊंगी। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। पूरे जमाने को बताऊंगी कि वो मेरी बेटी। बताइएगा उसे। आज तुमने मेरी तीनों बेटियों की मुस्तकबिल को दांव पे लगा दिया है। क्या सोचेंगे फाकिया के ससुराल वाले कि कितने लालची लोग हैं हम। अरे तो तुम्हें उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या पता था वो फाकिया के ससुराल वाले निकलेंगे। अच्छी भली मैनेजर से डील हो रही थी। अगर तुमने वो पैसे ले लिए होते और हमें बाद में पता चलता तो सोचो क्या कुछ हो सकता था। अरे तो नहीं लिए ना, सब कुछ खत्म तो हो गया। अब तो खुश हो तुम? पता नहीं क्या कुछ सुनना पड़ेगा फाकिया को घर जाके। नहीं सुनना पड़ेगा कुछ। बहादुर है मेरी बेटी, समझदार है, कोई बेवकूफ थोड़ी है। कर लेगी हैंडल इन लोगों को। तुम पर जो गई है गलत को सही बनाकर कर देगी पेश। कहाँ रह गए थे तुम लोग? मेरी तो बैठे बैठे कमर अकड़ गई है। चलो घर चलो। जब तक हानिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाती, मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा हूं। मैंने ऑफिस से छुट्टियां भी ले लिया। मैं घर पर अकेली कैसे रहूंगी? अम्मी शिजा को बुला लें। इस सारी भाग दौड़ में मैं उसे बताना भूल गया था। उससे क्या हुमायूं के साथ आया और हानिया से भी मिलने आके। चलो फारूक, इसे समझाना तो बेकार है। आंटी, आप ऐसा करें, आप और मुनज़्ज़ा घर जाके आराम कर लें। मैं अलीना को लेकर आता हूँ। अम्मी और अलीना यहाँ पर स्टे कर लें। कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ और मुन्नज़्ज़ा भी घर नहीं जा रही है।
सारी जिंदगी तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और मैं उल्लू का। कितनी दोगली औरत हो तुम। डैड, आराम से, मुलाजिम सुन लेंगे। क्या आराम से? इस औरत ने मुझे इस काबिल छोड़ा नहीं है कि मैं इससे आराम से बात करूं। मैं क्या कहूं इनसे? रातों रात मेरी बहन पैदा हो गई। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा गुनाह छुपाने के लिए तुम्हारी शादी मुझसे कर दी। गुनाह नहीं किया मैंने। फराज से निकाह किया था। जो निकाह छुप छुप कर किए जाते हैं वो गुनाह ही होते हैं। पता है क्यों किया ऐसा हमारे साथ आपने? फराज पापा की कंपनी में एम्प्लॉय था। वी फेल इन लव, लेकिन पापा को बर्दाश्त नहीं था कि उनकी बेटी की शादी उनके मुलाजिम से हो। मुझे लगा कि हम चोरी छुपे अगर निकाह कर लेंगे तो पापा बाद में मान लेंगे। नहीं माने, घर में हंगामा कर दिया और 3 दिन बाद एक्सीडेंट में फराज इंतकाल हो गया। मुझे लगा था मेरी दुनिया खत्म हो गई है। पापा से नफरत थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक्सीडेंट था या उसको कत्ल किया है। और उसके बाद दूसरी कयामत। मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूं। पापा ने मामा और मुझे दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया। सारी फैमिली को ये कहा कि मैं नुसी खाला के अमेरिका में हूं। हानिया डॉक्टर शबाना की क्लिनिक में पैदा हुई और दूसरे दिन मामा और मैं उसे वहां छोड़कर चले गए। एक रात नहीं गुजरी कि उस मासूम बच्ची के रोने की आवाज मेरे कानों में नहीं गूंजी। और अब जब तुम उसके बारे में जान चुकी हो, तुम उससे कोई राबता नहीं रखोगी, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। मैं दुनिया को जवाब नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, खैरियत है ना? आपने इस तरह बुलाया। और भाई कहाँ है? आराम से शिजा, तुम देख नहीं रही आंटी परेशान लग रही हैं। परेशान नहीं हूँ, बहुत गुस्से में हूँ मैं। गुस्से में? लेकिन वो किस लिए? अरे भाई, ये हानिया हमारा पीछा आखिर कब छोड़ेगी? अब क्या हुआ अम्मी? एक्सीडेंट करा के अस्पताल में पड़ी हुई है और वो हमजा कल से उसके पीछे ख्वार हो रहा है। एक्सीडेंट? हाँ भाई, पता नहीं क्या चक्कर है।
फाकिया के सास ससुर भी आए हुए थे और वो उसका ससुर फारूक से कुछ अजीब से अंदाज में बातें कर रहा था, तंजिया तरीके से। लेकिन मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है ना। हाँ भाई, ना बताएं, मैं गैर जो हूं। हानिया ठीक तो है ना अम्मी? ना भाई ने मुझे फोन किया और ना ही आपने मुझे कुछ बताया। क्या करूं? सारे शहर में ऐलान करवा दूं कि एक्सीडेंट हो गया उसका। अम्मी आप मुझे ठीक से बताएंगे कि कैसी है वो अब? अपने भाई से पूछ लो ना फोन करके। सारा दिन तो चुपके से लगी रहती है उसके साथ। छुट्टियां लेकर बैठा हुआ है दफ्तर से, उसके साथ ख्वार हो रहा है भूखा प्यासा। शेजा तुम परेशान मत हो, हम हॉस्पिटल चलते हैं। आंटी, किस हॉस्पिटल में हानिया? मैंने इसे अपने लिए यहाँ बुलवाया, तुम अस्पताल लेकर दौड़ जाओ। आंटी आप परेशान मत हो, हम बस 1 घंटे में आ जाएंगे। चलो मैं पूछता हूँ जबाई से कहाँ है। हाँ चले। हेलो। इस लड़की ने तो मेरे सारे घर वालों को अपनी मुट्ठी में ले लिया। तुम्हारी मॉम की तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग निकली नहीं? इतनी बड़ी बात उन्होंने सबसे छुपा कैसे ली? शट अप। तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती हो? मैंने क्या किया है? मुझ पे क्यों चला रहे हो? हरकत तो तुम्हारी मॉम ने की है ना, उनका गुस्सा तुम मुझ पे निकाल रहे हो। अच्छा, और तुम्हारे बाबा के बारे में क्या ख्याल है? हानिया वाला एक्सीडेंट वाला सीन याद है तुम्हें? अरे इतनी पैथेटिक डील साइन करने की कोशिश की थी उन्होंने। खबरदार अगर तुमने मेरे बाबा के खिलाफ कुछ भी बोला। अच्छा, अब गुस्सा आ रहा है? और उसका क्या जो तुम मेरी मामा को टॉन्ट कर रही हो कब से? हाँ तो फरहान, ऐसी सिचुएशंस में ना औरतों की ज्यादा बड़ी पकड़ाई होती है। मर्दों का क्या है, उनके बारे में तो सब भूल जाते हैं। मेरी मॉम ने निकाह किया था, कोई गुनाह नहीं। अच्छा, तो तुम अपनी इस मॉम के गुनाह को दुनिया के सामने लेकर आ सकते हो? और तुम्हारी ये मॉम का ना वो गुनाह है जो सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि हानिया को भी पूरी जिंदगी भुगतना पड़ा है। ना ही बाबा ने, ना ही ताई अम्मी ने कभी उसे एक्सेप्ट किया, ना ही उसे ओन किया। हमजा भाई अपना सर पटक पटक कर मर गया, लेकिन फिर भी ताई अम्मी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो प्लीज मिस्टर फरहान, अपनी इस मॉम की गलती को ना इतना ऑर्डिनरी मत समझना तुम। आपने डैड के साथ ही नहीं, मेरे साथ भी अच्छा नहीं किया। मैं कभी माफ नहीं करूंगा आपको। मैं अकलौता था और अकलौता ही रहना चाहता हूं। नहीं करता मैं उससे एक्सेप्ट। फरहान प्लीज, इस बेचारी को तो ज़माने ने वो ठोकरें मारी है, वो खत्म हो गई है। तुम लाताल्लुकी करोगे। एक जवान भाई होने के बावजूद वो फिर भी बेसहारा रहेगी। मैंने गलती की है ना, मुझे सजा मिलनी चाहिए। उसको क्यों मिल रही है? इतनी बदनसीब है वो, रिश्ते होने के बावजूद बिल्कुल अकेली। तुम क्यों लाताल्लुकी करोगे? मैं क्या फरहान, अम्मी प्लीज कुछ देर के लिए घर चली जाएं। आप परसों भी सफर की वजह से डायरेक्ट यहाँ आ गई थी, आप 2 दिन से नहीं सोई हैं। तुम भी तो नहीं सोई हो मुनाजा बेटे। मुझे तो आदत है नाइट ड्यूटीज करने की। बेटे तुम जाओ, रेस्ट करो, लेके जाओ इसको। अम्मी मेरी बात और है, आपकी अब वो उम्र नहीं है। तुम कहना चाह रही हो कि चची जाना बूढ़ी हो गई हैं? आप होंगे बूढ़े, मेरी अम्मी तो अभी यंग है। अब
अब दोनों खवातीन पूरी रात से जाग रही हैं, इसलिए मुंह धोए बगैर भी चाय पी सकती हैं। मेरा तो दिल नहीं ठा रहा, इसको पिलाओ, इसने कुछ खाया नहीं है परसों से हानिया की टेंशन में। तुम यहाँ मेहमान नहीं आई हो जो मुझसे नखरे उठवा रही हो इतने। अब आपने बहन बनाया है तो नखरे भी उठाने पड़ेंगे। उठा लूंगा, चाय पियो। शिजा क्या कह रही थी बेटे कल? कुछ नहीं, बस खफा हो रही थी कि मुझे फोन नहीं किया। मुझे फोन करते तो मैं भी आ जाती। अम्मी, हम हानिया को वापस अपने घर ही ले जाएंगे ना? जाहिर है बेटे, अपने घर ही जाएगी, कोई पूछने की बात है? बहुत हो गया चाची जान। हानिया खैरियत से घर वापस आ जाए तो मैं अम्मी को लेकर आऊंगा, और अगर अम्मी नहीं मानी तो आप भी हमारी बड़ी हैं, आपको फिर हमारे लिए फैसला करना होगा। डॉक्टर शुभाना, आपकी बेटी को होश आ गए हैं, आप उनसे मिल सकती हैं। हनी, हानिया, हनी, आंखें खोलो बेटे, आंखें खोलो। थाली में खाती हो, में छेद करती है। तुम्हारे मुंह से ये बाबा और बहन जैसे अल्फाज अच्छे नहीं लगते। फिर दबाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता इस घर में, दबाओ यहाँ से। डैड, हाँ बचाए, मुझे मरते मुझे मरना, मुझे मरते। स्टाफ को बुलाओ, स्टाफ को बुलाओ जल्दी। बेटे हानिया, मेरी बेटी, काम डाउन मेरी जान, काम डाउन मेरी बेटी। हनी मेरी जान, काम डाउन मेरे प्यारा। अम्मी, हानिया को कुछ हो गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी। उससे कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। देखिए ना ये कैसे परेशान हो गई है। प्यार करती है ना बहन से, परेशान तो होगी। हनी सेहतयाब होके घर चली जाए, मैं अगले दिन ही तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूंगी। चाहे फारूक आए बीच में या रिजवाना भाभी। लेकिन अभी इसके लिए सिर्फ दुआ कीजिए। अम्मी, हम आलिया आंटी को कॉल करके कहें कि वो भी हानि के लिए दुआ करें। कर देते हैं बेटा, लेकिन दुआ तो वो कर ही रही होंगी। परेशान नहीं बेटा, दुआ करो। अब खत्म कर दे,
जिस बेटी के लिए सारी जिंदगी छुप छुप के रोई हूँ, अब वो मिल गई है। तुमसे अब मुझसे जुदा मत करना, उसे जिंदगी बख्श दे मेरे मालिक, जिंदगी बचा ले। हर शय पर कादिर, तिनके में जान डाल सकते, मेरी बेटी को मुकम्मल शिफा अता कर। मर जाऊंगी। भाई, हानिया को होश आ गया है। शुक्र। उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। मैंने मुनज्जा को कॉल की थी तो उसी ने बताया। शुक्र है अल्लाह ने उसे नई जिंदगी बख्श दी। अल्लाह का शुक्र है, वरना मैंने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो ठीक हो जाए और घर आ जाए तो फिर आप अम्मी के साथ जाकर उससे माफी मांग लीजिएगा। लीना वो माफ कर देगी मुझे? कर देगी, मुझे यकीन है। और मेरे ख्याल से अल्लाह ने उसे दूसरी जिंदगी इसीलिए दी है ताकि आप उससे माफी मांग सकें। जानता हूं वो मुझे माफ नहीं करेगी। अगर आपकी नीयत साफ होगी ना, जरूर कर देगी। यही तो मसला, नीयत ही तो साफ नहीं थी मेरी। पता नहीं भाई क्या हो गया था आपको, हानिया के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। नजरों के आगे से धुंध हट गई है, अब सब कुछ नजर आ रहा है। शुक्र है। अच्छा, मेहमान रात तक आ जाएंगे, तुमने अच्छी तरह से सफाई करनी है कमरे के और फिर दरवाज़ा बंद कर देना। और अभी खिड़कियां ना खोलना, शाम को खोलना उनके आने से पहले, ताकि घुटन ज़रा निकल जाए। हाँ, और फूल मैंने रखवाए हुए हैं। जो मेरा फेवरेट वाज है ना, सफ़ेद वाला जिसके ऊपर ऑरेंज है, उसके अंदर ऑर्गेनाइज करना और रख देना। मुझे लगता है उनको अच्छे लगेंगे। कौन आ रहा है बाजी? है एक मेहमान, तुमने बहुत ख्याल रखना है उनका। ओके? आप बहुत खुश लग रही हैं। हाँ हूँ, सारी उम्र बेटी के प्यार को तरसी हूँ। पहली दफा लड़की आ रही है घर में तो इसलिए। ये तो है बाजी, बेटियों से तो घर में रौनक होती है। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बच्ची है मेरी बेटी। अच्छा, देर हो रही है, सारा काम कर लेना। कौन आ रहा है जिसके लिए इतनी तैयारियां हो रही हैं? हानिया। हानिया? हानिया यहाँ कैसे आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? मॉम, आप लोगों को क्या कहेंगी? कौन है ये? जिसको जो बताना होगा मैं बता दूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। खुदा का शुक्र है आज मेरी बेटी की छुट्टी हो जाएगी।
घर जाएगी अपने। जी अम्मी, बहुत डरा दिया था इसने। गिन गिन के बदले लूंगी मैं इससे। सॉरी, बहुत परेशान किया ना मैंने। मजाक कर रही है वो। नहीं अम्मी, मैं मजाक नहीं कर रही, सच में खफा हूं इससे। और ये हमजा कहाँ गया? बंदा हाजिर है। कहाँ चले जाते हो? वो एक छोटे से काम से गया था बस। अम्मी ये जरूर बिल पे करने गए थे। बिल क्यों पे किया तुमने? मैं जा रही थी ना अभी। अरे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी कर दे। तुम्हारे पैसे मुझ पे उधार है, मैं वापस कर दूंगी। ठीक है, सूद समेत वसूल करूंगा तुमसे। एक ही बात नहीं है, रिजवाना भाभी को पता चला तो क्या हो गया चीची जान, मुझे इतना तो गैर मत करे। अब सब जानते हैं कि मेरी हानिया के लिए क्या फीलिंग्स है। इसका हक है मुझ पर। अच्छा ठीक है, मगर भाभी को नहीं पता चलना चाहिए। अम्मी उन्हें कौन बताएगा, हम चारों में से तो कोई नहीं। अच्छा तुम अब पैकिंग करो बेटे, अभी डॉक्टर विजिट करेंगे, वो क्लियर कर दें हनी को, फिर घर चलते हैं। अम्मी, मैं कहाँ जाऊं? अपने घर बेटे, और कहाँ? वही घर जहां मुझ पे इतना गंदा इल्जाम लगा था। ये औरत है, खुद नई गाड़ी रखी हुई है और मुझे पुरानी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ अंकल, फिर स्टार्ट नहीं हो रही है? तुम फिर आ गए? अंकल जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं आता रहूंगा। सगे बेटे की तरह चाहा था मैंने तुम्हें। तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ? इतनी अजियत, इतनी तकलीफ दी उसे। अंकल मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं मुनज़्ज़र से माफी मांगू। वो यहां आएगी, मैं खुद आऊंगा उससे माफी मांगने के लिए। हाँ, और वो तो फालतू बैठी हुई है, फारिग है बिल्कुल, कि तुम माफी मांगने आओगे और माफ कर देगी तुम्हें। वो बिल्कुल भी फालतू नहीं है। मैं ही बेवकूफ हूं जो उसकी कदर नहीं कर पाया। बहुत अजियत दी है तुमने मेरी बेटी को, बहुत बुरा किया तुमने मेरी बेटी के साथ। तो जिंदगी में काफी दफा करीब की चीजें धुंधली नजर आने लगती हैं। शायद मेरी भी करीब की नजर धुंधली हो गई थी। मैं मना लूंगा उसे, और मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगी। लेकिन प्लीज पहले आप तो मान जाए। खून खौलता है मेरा जब जब मुझे याद आता है कि तुमने उसे कैसी कैसी अजियत दी है और मैं लाइल्म रहा हूं। अंकल माफ तो अल्लाह भी कर देता है, अगर माफी सच्चाई से मांगी जाए तो। और मैं कैसे पता चलाऊं कि तुम सच्चे हो या झूठे? अंकल ये बात मुनज़्ज़र आपको खुद बताएगी। कोशिश करके देख लो। कोई भी बाप नहीं चाहता उसकी बेटी का घर टूटे। तुम्हारे घर वालों से मुझे कोई शिकायत नहीं, सब बहुत अच्छे हैं, मगर एक तुम। मुझसे अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी अंकल। ठीक है, मुनज़्ज़र आएगी तो कर लेना बात। जो भी उसका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। ठीक है अंकल, आप अंदर बैठे, मैं गाड़ी चेक करता हूँ, अगर सही नहीं होती तो मैं मैकेनिक को बुलाता हूँ। प्लीज। हेलो। हाँ फरहान, कहाँ हो तुम? जल्दी घर आओ। तुम मुझे कुछ बताओगी कि क्या हुआ है? तुम्हारी मॉम ना अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेने चली गई हैं। You mean हानिया? हाँ, क्योंकि अभी तक तो उनकी एक ही बेटी बरामद हुई है। फाकिया तुम प्लीज तमीज से बात कर सकती हो? फरहान तुम्हें पता नहीं है कि मुझे इस बात पे कितना शदीद गुस्सा आ रहा है। अब वो यहाँ पे भी आकर मेरे सर पे सवार रहेगी। मॉम उसे घर लेके आ रही है? हाँ तो मैं क्या तुमसे झूठ बोल रही हूँ?
अभी उन्होंने मेड से पूरा कमरा साफ करवाया, उसको इंस्ट्रक्शंस देके गई हैं और मुझे भी बता के गई हैं कि वो अपनी बेटी को लेने जा रही हैं। क्या हो गया है मॉम को? हम दुनिया को क्या जवाब देंगे? ये तो तुम उनसे ही पूछना। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। नहीं, तुम एक काम करो, तुम डैड को घर लेकर आओ। फाकिया, उससे क्या होगा? मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ। अब अच्छा चलो फाकिया, मैं एक काम करता हूँ कि मैं आता हूँ, मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ। सही है? ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कहाँ लेके जाएंगी आप मुझे? अपने घर ले जाना है। वहां सब मुझे कबूल कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो कमरा याद है जो मैंने तुम्हें दिखाया था? तुम्हारे लिए सेट किया था। हमारा मुंतजिर है। आपने अपने शौहर और बेटे से बात कर ली? उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। क्यों होगी? पहले उनको नहीं पता था, अब तो सब कुछ पता है। वो जानते हैं कि हानिया मेरी बेटी है। लेकिन हानिया को तो अभी मैं घर ले जा रही हूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अम्मी, मैं उस घर हरगिज नहीं जाऊंगी जहां से एक बार निकाली गई। आप प्लीज मुझे किसी वुमेन्स हॉस्टल में ड्रॉप कर दें। नहीं नहीं, तुम हॉस्टल में क्यों रहोगी? मैं कह रही हूं ना, तुम मेरे साथ मेरे घर आओ। नहीं, बेआसरा औरतों के लिए विमेंस हॉस्टल से बेहतर कौन सी जगह है? बेआसरा नहीं हो तुम, बेटी हो मेरी। और मैंने मुनज़्ज़ा और फाकिया में कभी, तुम में कभी कोई फर्क नहीं किया है। बहुत परवाह कर ली मैंने लोगों की और दुनिया की। आप सब लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं, मुझे हानिया से कुछ जरूरी बात करनी है। बी नॉर्मल। अकेले में क्या बात करनी है तुम्हें? तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा निकाह हो रहा है, इसी वक्त इसी कमरे में। हमजा, हम ऐसे निकाह कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम फिर कभी एक नहीं हो सकते। और ऐसे मैं एक नहीं होना चाहती। सारी जिंदगी मेरी अम्मी को दूसरों के सामने सर झुकाना पड़ेगा। हानिया, ये निकाह हम चची जान की रजामंदी से कर रहे हैं। प्लीज
इस टॉपिक को यहीं खत्म करूँ। क्यों खत्म कर दूं? तुम मान क्यों नहीं जाती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती हमजा मेरी शादी एक ऐसे घर में हो जहाँ का एक भी फर्द मुझसे नफरत करता हो। हानिया, एक बार तुम उस घर में आ जाओगी ना तो अम्मी मान ही जाएंगी। और जब तक वो नहीं मानती वो मेरी अम्मी को ताने दे दे के दूसरों के सामने शर्मिंदा करेंगी और फिर एक दिन मेरी अम्मी को लगेगा उन्होंने मुझे अडॉप्ट करके सबसे बड़ी गलती कर दी। इतना कमजोर समझते हो तुम चाची जान को? वो हमारा साथ देंगी इसमें। हमजा प्लीज, मैंने बहुत आजमा लिया अपनी अम्मी को और नहीं। प्लीज मुझे किसी विमेंस हॉस्टल में ड्रॉप कर दो बस। हरगिज नहीं हानिया, अगर मेरे साथ नहीं तो तुम चाची जान के साथ उनके घर जा रही हो, और जब अम्मी मान जाएंगी तभी तुम्हें लेने आऊंगा। मैंने तय कर लिया आपके साथ जाऊंगी।